सबों को जोहार। झारखंड में आदिवासी धर्म कोड और सरना धर्म कोड की एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां और सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में अंतिम पैराग्राफ के दूसरे लाइन में आदिवासी / सरना लिखा है, जिस पे हमें घोर आपत्ति है। हालांकि उसका विषय से लेकर पूरा जो उसका बॉडी में हर जगह सरना लिखा हुआ है, लेकिन अंतिम पैराग्राफ के दूसरे लाइन में इन्होंने आदिवासी / सरना लिख दिया। तो पूरा में आपने सबको, सारे विधायकों को सरना के नाम पर आमंत्रित किया और डिसीजन जब लेने की बात हो गई तो उसमें आदिवासी लिख दिया। ये कौन सा न्याय है? ये तो धोखे वाली बात हो गई। ज्ञात हो कि झारखंड में 41,31,282 लोगों ने 2011 की जनगणना प्रपत्र में सरना लिखा, तो 41,660 लोगों ने ही सिर्फ आदिवासी लिखा। आदिवासी लिखने वालों की संख्या सरना की तुलना में नगण्य है। राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 47.79% लोगों ने सरना लिखा, तो मुख्य धर्म हिंदू लिखने वाले आदिवासी सिर्फ 37.55% ही रहे, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने आदिवासी लिखा। जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से झारखंड सरकार को सिर्फ सरना कोड के लिए ही प्रस्ताव भेजना चाहिए। जब आदिवासी लिखने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो आदिवासी भी भेजा जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राज्य की 41,31,282 लोगों को किसी भी सूरत में नाराज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यही आदिवासी जनसंख्या है जिन्होंने इस मौजूदा सरकार पर भरोसा कर सत्ता तक पहुंचाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आदिवासी शब्द को संविधान सभा ने 2 दिसंबर 1949 में ही खारिज कर दिया था तथा देश के आदिवासियों को संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देश में एक भी आदिवासी नहीं है, यहाँ सिर्फ अनुसूचित जनजाति हैं। भारत सरकार के अपने दस्तावेज में भी देश में आदिवासी नहीं होने की ही बात करती है। ऐसे में आदिवासी शब्द जो भारत सरकार के शब्दावली में है नहीं, झारखंड सरकार अगर भेज भी देती है तो क्या फ़ायदा होगा? वो तो बोल देगी यहाँ कोई आदिवासी नहीं है। तो इसीलिए इस पर कोई चर्चा इस समय नहीं होनी चाहिए। जनगणना के इतिहास में आदिवासियों के लिए 1871 में अबोरिजिनल, 1881 में अबोरिजिनल, 1891 में एनिमिस्टिक, 1901 में एनिमिस्टिक, 1911 में एनिमिस्टिक, 1921 में ट्राइबल, 1931 में ट्राइबल और 1941 में ट्राइब्स एज ए कम्युनिटी दर्ज किया गया। ये सभी विदेशी शब्द हैं, कहीं पर भी आदिवासी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। अब 1901 की जनगणना पर अगर ध्यान दें तो आदिवासियों का धर्म का उल्लेख करते समय पेज संख्या 314, 315, 316, 317 और 409 में कई बार सरना शब्द का उल्लेख हुआ है। अतः सरना को कोड आवंटित करने में जनगणना नियमावली के तहत कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड सरकार को राज्य की जनता का ख्याल करना है, न कि देश की, क्योंकि राज्य की जनता ने राज्य सरकार को चुना है और राज्य के 28 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीट में सत्ताधारी गठबंधन को जिताने का काम इन्हीं 41,31,282 सरना आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं से आप इनकार कर नहीं सकते। जनगणना नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि प्रकाशन की सुविधा के लिए ज़्यादा संख्या में एक ही धर्म लिखने वाले के लिए गणना सूचक संख्या का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में 2011 के जनगणना प्रपत्र के अनुसार झारखंड में सरना लिखने वाले 41,31,282 हैं, तो झारखंड में जैन धर्म लिखने वाले मात्र 381 हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए तो सरना लिखने वाले 49,57,467 हैं, तो जैन लिखने वाले सिर्फ 44,51,753 हैं। जनगणना नियमावली के हिसाब से भी चूंकि सरना की संख्या ज़्यादा हो गई है, अतः राष्ट्रीय स्तर पर सरना को जैन से अधिक प्रकाशन सुविधा की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ऐसे में हम सरना लिखने वालों को जबरन आदिवासी / सरना लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से संविधान की उक्त धारा का उल्लंघन होता है। ये बातें हमको समझनी होगी कि जबरन ये आदिवासी अचानक कैसे आ गया। 1950 के दशक में जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू और लाको बोद्रा जैसे दिग्गज
सामाजिक अगुवा लोगों ने सामूहिक रूप से ये तय किया था कि हमें अपने धर्म के कॉलम में सारना लिखना है और सारना के रूप में हम इस पूरे झारखंड राज्य के आदिवासी गोलबंद होंगे। तो इसकी कई बैठकें हुई है, वो पारित हुआ है। और अभी बच्चा जब स्कूल जाता है, फॉर्म भरता है, तो सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल उसके सामने होता है वो सारना ही है। आदिवासी तो एकदम हालिया घटनाक्रमों से आया है। तो सारना का इतिहास हमारे पौराणिक कथाओं से भी है, हमारे झारखंड आंदोलनकारी लोगों के निर्णयों से भी है। तो ऐसे में अचानक आदिवासी शब्द आरएसएस के द्वारा पुश किया गया है और देव कुमार धान इसकी अगुवाई कर रहे हैं और कांग्रेस का आदिवासी विकास परिषद इसका पिछलगू बन के उछल कूद कर रहा है। आपको समझना है कि झारखंड में जो 28 सीट में से 26 सीट हमने सत्ताधारी को दिया है, उसी के बनिस्पत ये सरकार बन पाई है। आरएसएस ये चाहती है कि आदिवासियों के बीच में विभेद पैदा हो जाए। तो ये 28 सीट जो आदिवासियों का है, यहाँ अगर डिफरेंसेस हो गया तो ऑब्वियसली ये जो 26 है उसमें से कुछ 12-13 बीजेपी को चले जाएंगे। तो ये जो क्षेत्रीय नामधारी पार्टी झामुमो है, ये दोबारा कभी सत्ता में आ नहीं सकती है, क्योंकि हम आदिवासियों की एकता के बनिस्पत ही झामुमो अभी सरकार में है। आप इसको समझना है। अगर झामुमो यहाँ पर थोड़ी भी कहीं चूक कर गई तो ये दोबारा कभी सत्ता में आ नहीं सकती है। तो चूँकि सरना लिखने वाले ऑलरेडी इतनी ज़्यादा संख्या में आ चुके हैं, तो अब उनको चुनौती देना तभी होगा जब आप आदिवासी उतनी संख्या में लिखें। बाकी देश के लोगों की बात बार बार की जा रही है, तो आपको समझना होगा कि गुजरात में 98% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में 98% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, राजस्थान में 99% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 96% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 94% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, उड़ीसा में 86% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं। वो हमें समझा रहे हैं, अरे भाई पहले आप हिंदू से बाहर निकलिए, तब फिर आप जब आदिवासी लिखना शुरू करेंगे, संख्या जब गणना में आएगी तो उस समय अलग चर्चा होगी। लेकिन अभी जब 50 लाख सरना के लोग लिख चुके हैं, अब उसको हम बोल रहे हैं कि अब दूसरा लिखिए, ये स्वीकार नहीं है। झारखंड सरकार को स्पष्ट चेतावनी है, अगर इसने सरना के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ किया, आगे या पीछे कोई भी शब्द जोड़ने की कोशिश की, तो ये सरकार को भी हम लोग, हेमंत सोरेन जी ये कह रहे हैं कि देश के आदिवासियों की भी बात हमको सुननी है। हमने आपको सत्ता तक पहुंचाया, अगर आपको भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी की बात सुननी है तो हमने रघुवर दास को तो छत्तीसगढ़ नहीं भेज पाया, आपको जरूर हम लोग भेज सकते हैं। आपको वहाँ की चिंता है तो वहीं का राजनीति कीजिए, फिर यहाँ काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र के हिसाब से भी जो मेजोरिटी है उसका बात सुनी जानी है, तो उस हिसाब से तो सरना जब इतना ज़्यादा है तो उसके सामने जब 48% लोग सरना हैं और 1% सिर्फ आदिवासी है, तो आप आदिवासी की बात सुनते हैं तो सुन लीजिए, फिर अगला हम लोग विधानसभा अगला चुनाव में आपको भी दिखा देंगे। तो मैं इतना ही बात रख के इन तथ्यों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ कि आप भी सोचिए कि ये सरकार आपके साथ किस तरह राजनीति कर रही है। जोहार।